तो इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है तो सारे जितने भी फैक्ट वगैरह हैं और जो जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं उन सबको अच्छे से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर बोर्ड के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और पहले हम इसमें थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर का। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो हमारा 3 वर्ड ट्राई, गॉन और मेट्री से बना है। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड, और मेट्री जिसको अपन मेट्रॉन भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है मीजर। तो 3 साइड्स का मीजर, 3 साइड्स का मीजर, इसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये जो है तो 3 साइड्स वो ट्राइंगल पे होती हैं, 3 साइड्स ट्राइंगल पे होती है। इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री जो हमें हमेशा ट्राइंगल पे ही अप्लाई होगी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies relationship between the sides and angles of a triangle। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, यानी उसके बीच रिलेशनशिप दिखाता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो है हमेशा ट्राइंगल पे यूज होती है। तो किस टाइप का ट्राइंगल होगा? तो अपना जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री हमेशा यूज होती है। राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि ये है अपने पास एक ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। इसको अपन लेबलिंग कर दें तो ABC इसका नेम हो गया। और ये है राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे एंगल भी राइट एंगल है, बाकी एंगल A और एंगल C दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी ये दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है और ये है राइट एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा करेंगे, ठीक। तो आइए थोड़ा सा इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, और ये है अपना एक्यूट एंगल A। तो जहाँ पर अपना एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो उसकी जस्ट अपोजिट साइड को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो इस एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड उसको अपन बेस बोलेंगे। बट अगर जस्ट इसका एंगल एक्यूट एंगल चेंज हो जाए, यानी एंगल यहाँ पे आ जाए ABC, एंगल यहाँ पे है एक्यूट एंगल, तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड ये है AB, तो फिर इस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और एडजेसेंट साइड ये है BC, तो फिर इस केस में बेस BC हो जाएगा, इस केस में बेस BC हो जाएगा। इसको नोट करिए।
इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन में ही। तो जैसा मैंने बताया आपको कि इसका यूज जो है किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स यानी एक्यूट एंगल के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए यूज में लाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो रिलेशनशिप किस तरह से होता है। इसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल उसको अपन ले लेते हैं थीटा, इसका नेम है थीटा। तो यहाँ पे बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल और ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ये है एक्यूट एंगल अपना थीटा और ये है राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल का जस्ट अपोजिट साइड, जैसे इसमें बताया एक्यूट एंगल यहाँ पे है, इसकी जस्ट अपोजिट साइड BC है, ऐसे यहाँ पर भी अपोजिट BC है, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो अपने 6 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है साइन, और यहाँ पे एंगल लेते हैं बिकॉज इसमें साइड और थीटा यानी एंगल एक्यूट एंगल का जो है रेशियो बनता है। तो रेशियो हमेशा जो है साइड से बनेगा, तो साइड का रेशियो साइन होगा, और यहाँ पे अपन एडजेसेंट एंगल यानी जो यहाँ पे थीटा बनता है एक्यूट एंगल, उस एंगल को लेते हैं। तो साइन थीटा का जो फार्मूला है वो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे राइट करते हैं P/H, यानी इसका फर्स्ट लेटर P और इसका फर्स्ट लेटर H, यानी P/H। फिर सेकंड है cos थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, शॉर्ट फॉर्म में होता है B/H। थर्ड है tan थीटा, इसका फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका शॉर्ट फॉर्म P/B। अब ये मेन 3 फंक्शंस हो गए। जो नेक्स्ट वाला फंक्शन यानी जो नेक्स्ट रेशियो आएगा वो जो है अपना इस साइन का अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं कॉसेक, और एंगल है थीटा। तो कॉसेक थीटा जो है साइन का अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट यानी हाइपोटेनस और अपॉन में परपेंडिकुलर, इसको अपन राइट करेंगे H/P। नेक्स्ट कॉस का उल्टा यानी कॉस का अपोजिट ये है सेक थीटा, ये हो जाएगा इसका अपोजिट हाइपोटेनस और अपॉन में बेस H/B। और एक लास्ट आता है जो कि tan का अपोजिट होता है कॉट, ये बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर पी। इस तरह से इसके जो है फार्मूले हैं जो कि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसको अपन राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज करते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे समझ लीजिए। फिर मैं अभी आपको इनको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इनको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक कैसे है। चलिए नोट हो गया, आइए देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप यहाँ से जो रेशियोज हैं न्यूमरेटर में आप इनके फर्स्ट लेटर उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा पी बी पी, और ऐसे डिनोमिनेटर में भी इनके फर्स्ट लेटर एच एच बी, इनको ऐसे राइट कर लीजिए एच एच बी। अब इसको हम एक लाइक ए सॉन्ग, एक गाने की तरह इसको अपन बहुत ही आसानी से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। तो बच्चों ये P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब फिर वापस परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, फिर यहाँ हाइपोटेनस और ये बेस। यस, यस का मीन्स बच्चों ये साइन से है, यानी जब साइन थीटा आएगा तो फार्मूला अपना ये बनेगा P अपान H, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। फिर जब ये C आएगा, यानी C का मतलब बच्चों कॉस से है, तो कॉस में आएगा ये B अपान H, यानी बेस अपान हाइपोटेनस, और T का मतलब बच्चों टेन से है, तो टेन में आएगा P अपान B, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। इस तरह से हम इसको बहुत ही आसान सी ट्रिक से लर्न भी कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपको इन फार्मूलों को लर्न करने में। फिर उसके बाद आइए अपन कुछ आगे भी इसके कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूले जैसे साइन थीटा, साइन थीटा ये होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉस थीटा ये है 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा ये होता है 1 अपान कॉट थीटा। फिर ऐसे ही सिमिलरली अपन फाइंड करेंगे कॉसेक, तो 1 अपान साइन थीटा, सेक 1 अपान कॉस थीटा, और लास्ट में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। यहाँ से फार्मूला निकल के आ गए। इसके बाद फिर अगर हम इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दें कॉसेक को, अपने को नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से फाइंड होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। फिर इसको इधर ट्रांसपोज कर दें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, एंड इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। ये आपको फार्मूले मिलेंगे। इन फार्मूलों का आपको विशेषकर बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। फिर उसके बाद बच्चों एक और फार्मूला है टेन थीटा का। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये आपको फार्मूले
सभी याद करने हैं, जो कि आपके चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इनको पूरे फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कि फिर इसको आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में सबको बताइएगा।